हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये सुबह का बज रहा था 6 और हम उठ गए थे 4 बजे, क्योंकि मेरे घर में नवरात्रि का पहला दिन था तो पूजा पाठ था। इसी वजह से आज मेरा ब्लॉग पूरा पूजा पाठ का ही होगा दोस्तों, क्योंकि सुबह से पूजा पाठ में ही लगे थे हम। ये देखिए बाहर का नज़ारा, मेरे घर के बाहर का ये नज़ारा है दोस्तों। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा मौसम था। पहले तो आपको भगवान सुख खुशियों से भरे, माता रानी आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दे। नवरात्र आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए। ये मैं सूरज नारायण भगवान को देखी सुबह में जल दे रही थी दोस्तों। उसके बाद से मेरा पूजा पाठ स्टार्ट हो गया था। देखिए मैं भगवान को प्रणाम कर रही थी दोस्तों। उसके वे तो मैं रोज़ ही देती हूँ जल, लेकिन उस दिन दिखाई थी इसलिए क्योंकि हम लोग पहले जल दे करके तब पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसके बाद वो जो जॉब हो जाता है ना, तो फिर मैं जॉब होने की तैयारी कर रही थी अपना पूजा पाठ का। मैं अकेली रहती हूँ दोस्तों, तो मुझे सारा चीज़ खुद ही करना पड़ता है। तो ये सब मैं अपना सामग्री वगैरह सब लेके होकर के आई थी मार्केट से। एक दिन पहले ही मैंने मार्केट वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैं अपना घर में पूजा पाठ की तैयारी वगैरह कर रही थी। ये देखिए, लेकिन नवरात्र बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ का पूरा समय पूजा पाठ से ही बीतता है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। घर में वैसा माहौल भी हो जाता है, दिन भर पूजा पाठ, दिन भर ये वो व्रत के खाना बनाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड 9 दिन के व्रत हैं। मैं तो रहती हूँ, मैं भी व्रत रहती हूँ, इसीलिए मैंने अपने देखिए मैंने सारा ये जुगाड़ क्या कहना है, मैंने अपने भगवान का सारा सामान वगैरह ले आए थे। हम मिट्टी का बल्कि मैंने जुगाड़ किया था, मिट्टी जल्दी मिल नहीं रही थी, हमें परेशानी हो रहा था। जहाँ मैं पेड़ लेती हूँ ना, वहाँ पर ही मैं गई, वहाँ से ही मांगी तो उन्होंने दिया थोड़ा सा मिट्टी, तो मेरा काम हो गया। ये देखिए, और माँ का काफ़ी अच्छा माहौल था घर में, सारा मतलब कि पूजा पाठ वगैरह यही सब में सारा दिन बीत रहा था दोस्तों। काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मतलब कि वैसा ही फील हो रहा था कि जैसे कि इंसान पूजा पाठ पूरा दिन। वैसे मेरे घर में तो पूजा पाठ डेली ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नवरात्र में कुछ ख़ास तरीके से पूजा पाठ होते हैं घर में, और वैसा ही माहौल भी रहता है। देखिए आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए आयशा है, वो कलसा बैठाने के लिए मैंने उससे बोला पानी लेकर के आओ। साफ़ सुथरा मेरे छत पर एक साफ़ सुथरा नल हम लोगों ने बनाया हुआ है, ताकि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ का ही पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बर्तन वर्तन वॉश करते हैं, भगवान का सारा चीज़। ये देखिए मैं यहाँ कलसा पे स्वस्तिक बना रही थी। ये देखिए बैठी हुई थी मैं पूजा पाठ का तैयारी मैं कर रही थी पूरा। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे पूजा पाठ तो मेरे घर में हमेशा कंटिन्यू इतना होता है ना कि हम आपको वीडियो दिखाएं, इसीलिए हम दिखा नहीं पाते हैं दोस्तों, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम रहता है ना, इतना ज़्यादा काम रहता है, और अकेले पड़ जाती हूँ ना, बहुत ढेर सारा काम रहता है। अब मुझे खुद ही करना पड़ता है, ऊपर का हुआ चाहे नीचे का हुआ चाहे कहीं का भी हुआ, सारा काम मुझे खुद करना है। चाहे बच्चे का क्यों ना हुआ, पक्षियाँ हैं उनका करना सेवा, ऊपर छत पर पक्षियाँ इंतज़ार करती, उनके लिए खाना देना। मेरे घर में एक डॉगी भी है, उसका भी पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है, उसको भी खाना पीना खिलाना। कई जिम्मेदारियां रहता है दोस्तों, कई जिम्मेदारियां रहता है। ससुर हैं, उनका भी पूरा देख रेख करना पड़ता है। घर में सबको देखते हुए चलना पड़ता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो आप पर ही डिपेंड रहते हैं, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मायने नहीं रखता है कि आप उनके लिए ऐसा कुछ नहीं विचार रखो कि आप उनके लिए ये नहीं करो, उन्हें नहीं, सभी के लिए करो, सभी के लिए ही करो, क्योंकि वो आपके ही भरोसे हैं। और आप अगर घर में हो, आप ही एक लेडीज़ हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये देखिए मैं नारा बांध रही थी, नारियल में रक्षा था भगवान का, वो मैं बांध रही थी। मैं अपना पूजा पाठ का विधान में सारा चीज़, मैं कई सालों से ना दोस्तों बहुत पूजा पाठ करती हूँ, इसलिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, कोई हमें बताता भी नहीं, हमें सब पता रहता, क्योंकि मेरे घर में भी इतना पूजा पाठ होता था कि हमें इन सब चीज़ों का नॉलेज है बहुत अच्छे से। तो मैं अपना पूजा पाठ वगैरह देखी कर रही थी, मैं अपना कलसा वगैरह बैठा रही थी।
हमारा परिवार बहुत छोटा है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं हर त्यौहार बहुत खुशियों से मनाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा परिवार हो, बहुत लोगों का नहीं, आप अकेले में भी 4-5 लोगों के बीच में भी आप खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहना चाहें तो अपनी छोटी छोटी खुशियों में भी अच्छा ही ढूंढना चाहिए इंसान को, जो कि मैं ऐसी ही हूँ दोस्तों। मैं सोचती हूँ कि आप ऐसा माहौल बना के रखो कि घर में सब अच्छे रहे, सब खुश रहें। बस ऐसा ही मेरा नेचर है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। आयशा आपको हाय कर रही है, भगवान के लिए प्रणाम कर रही है। आयशा बहुत प्यारी मेरी बच्ची है। देखिए पूजा पाठ अब स्टार्ट हो गया था। आपको थोड़ा सा कट कट के दिखाए हैं क्योंकि दिखा नहीं पाएंगे, बहुत लंबा ऐसे ही वीडियो हो गया था और बहुत ज़्यादा हो जाता लंबा वीडियो। अब पूरा दिन पूजा पाठ से ही बीत गया आज। अब माहौल ही ऐसा है, नवरात्र का पहला दिन है, इसी वजह से। और मैं चाह रही थी कि ये वीडियो बहुत पहले ही पोस्ट कर दूं, लेकिन समय नहीं रहने की वजह से। आपको भी पता होगा दोस्तों कि नवरात्र का 9 दिन में कितना पूजा पाठ चलता है, तो इंसान के पास समय ही नहीं रहता। इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही कर करके मैं डाल दे रही थी। हाँ, और आप लोग मुझे देखते हैं दोस्तों, फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को वॉच टाइम देते हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माता रानी आपको हमेशा खुशियों से भरे रहें, हमेशा। जो सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए भी, जो नहीं किए हैं उनके लिए भी, ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ और अच्छा रखे। क्योंकि हमें पता है कि इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ों की अहमियत क्या है दोस्तों। क्योंकि मैं अपने माता पिता को खोने के बाद से हमें बहुत ही अजीब सा एकदम फील होता है दोस्तों कि मैं सबके प्रति एक अच्छी ही भावना रखती हूँ और रखना भी चाहिए। ये देखिए मैं व्रत का मैं खाना बनाने लगी थी। हमारे बनारसी लैंग्वेज में इसको कचालू कहते हैं, धनिया पत्ता वगैरह डाल करके बनाने के लिए। और ये देखिए मैं व्रत का पूरा, मैं बनारस की हूँ इसलिए बनारसी लैंग्वेज बोलती हूँ, लेकिन कलकत्ता में मैं रहती हूँ दोस्तों, हस्बैंड है, परिवार है। ये देखिए ये सारे मैं व्रत के पूरे सामान में दिखा रही हूँ आपको। क्या करूँ, मैं अपने कैमरा को, मैं अपने आप को नहीं दिखा पाती हूँ कि ये सारी रेसिपी मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई थामेगा तब तो। अब अकेले रहती हूँ और आयशा का कोचिंग क्लास ये सब चलता रहता है, घर में भी कोचिंग वगैरह 2-2 ठो आते हैं, तो इसी वजह से दोस्तों हम दिखा नहीं पाते। क्योंकि वो बच्ची, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है और हस्बैंड ड्यूटी वाले हैं, तो उनको भी अब मैं हर समय उनको परेशान नहीं कर सकती हूँ ना। अब देखिए जितना हमें समझ में आता है दोस्तों उतना मैं कर देती हूँ। आप लोग समझदार हैं, आप लोग मेरे वीडियो को समझिएगा, देखिएगा। मैं खुद से वीडियो बनाती हूँ, खुद ही पोस्ट करती, खुद ही सारा चीज़ मैं करती हूँ दोस्तों। ये देखिए मैंने, मेरी एक आदत है, मैं बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेके आती हूँ ना, तो उसको धो करके मैं अपने सीढ़ी पर या तो बालकनी में रख देती हूँ। जब वो सूख जाता है तभी मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ। ऐसे ना अच्छा रहता, फ्रेश रहता सब्ज़ी। क्योंकि मार्केट का सब्ज़ी में कितने लोग हाथ लगा देते तो गंदा संदा हो जाता, इसीलिए। यहाँ देखिए मैं सिंगाड़े के आटा का हलवा बना रही हूँ, और जो आप पकौड़ी जो देख रहे थे वो सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी थी। और ये देखिए हलवा वगैरह, ये देखिए ये मैं व्रत का वो बना रही थी, कचालू पनीर डाल करके। कितने लोग नहीं खाते पनीर, कितने लोग खाते हैं, लेकिन हम लोगों में चलता है तो इसीलिए सबको ही खाता है। और सबकी अपनी अपनी पसंद भी होती है। ये देखिए ये मैं माता रानी के लिए भोग बना रही थी, क्योंकि शाम का भी समय हो गया था दोस्तों। तो अब ये देखिए शाम में देखिए लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना था, 2 टाइम नहाते हैं बाबू मेरा। और ये देखिए शाम का समय हो गया था। ये देखिए पूजा पाठ का तैयारी चल रहा था। ये देखिए ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा उजाला था, लेकिन ले जाके रखते करते वर्ते रात हो जाता है दोस्तों। क्योंकि 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं पूजा पाठ में, इसलिए पहले से ही तैयारियां चलना शुरू हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमें इतना समय देते हैं अपना कीमती, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मैं आपको करती हूँ दोस्तों। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा है। माता रानी आपको खुशियों से भर दे, सुख और समृद्धि सभी चीज़ों से भर दे। थैंक यू फॉर वॉच टाइम।